महाराज जी, आज के कलयुग में हर कोई किसी न किसी से कुछ न कुछ स्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा रखता है। समाज में शायद ही ऐसा कोई रिश्ता बचा है जिसे स्वार्थ के दीमक ने खोखला न कर दिया हो। तो ऐसे स्वार्थी रिश्तों के प्रति अपने फर्ज को मनुष्य को कैसे निभाना चाहिए? और अगर आज के दौर में सभी रिश्ते स्वार्थ के रह गए हैं, तो फिर मनुष्य का सच्चा रिश्ता किसके साथ है? राधे राधे। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, राजा की और राजा की राजनर्तकी की। एक बार ना एक राजा था, तो उसकी राजनर्तकी को एक घमंड हो गया कि वो अपना नृत्य करके ना किसी को भी मोहित कर सकती है, उससे कुछ भी छीन सकती है, जीत सकती है। राजा ने बुला लिया, आजा भाई देखते हैं तेरा नृत्य। तो नर्तकी आई, उसने नृत्य किया, बड़ा सम्मोहित नृत्य किया, खूबसूरत नृत्य किया। और नृत्य करे साथ साथ बोले, राजा आनंद आया, राजा आनंद आया। राजा भी कहता हाँ भाई आनंद आया। तो नर्तकी नाचते नाचते बोले, राजा मुझे भी आनंद हो, ऐसा कुछ कीजिए। राजा कहता कोई बात नहीं, तुम्हें 1000 सोने की अशरफियाँ दान दी, तुम्हें मोती दान दिए, तुम्हें गौवें दान दी, तुम्हें ज़मीन दान दी। नर्तकी भी बड़ा खुश कि भैया राजा भी मुझे इनाम दे रहा है। चलो रात को नृत्य हुआ, प्रोग्राम ख़त्म हुआ। सुबह सुबह नृत्य वाली जो थी नर्तकी, वो गई राजा के पास कि राजा जी मेरा इनाम दीजिए। राजा कहता कैसा इनाम? कह रही आपने रात को मेरे नृत्य से आपको बहुत आनंद आया था। कहता हाँ भाई आनंद तो आया था। कह रहा आनंद आया था, फिर आपसे जब मैंने बोला कि राजा मैं आपको नृत्य करके आनंद दे रही हूँ तो आप मुझे आनंदित कीजिए, तो आपने ना भांति भांति की घोषणाएँ की थी मुझे, सोने के अशरफियाँ, हीरो के हार, मोती के हार, ज़मीन जायदाद, गौवें, ये सब देने की बात की थी, तो वो दीजिए। तो राजा कहता बात की थी, देने की थोड़े कहा था मैंने। नर्तकी कहती समझ नहीं आया। कह रहा देख नर्तकी, बात थी आनंद की, तूने मुझे नृत्य करके आनंद दिया, मुझे आनंद बहुत आया। मैंने घोषणाएं करके तुझे आनंद दिया, तुझे आनंद बहुत आया। मैंने तुझे आनंद दिया, तूने मुझे आनंद दिया, बात खत्म। अब इसमें चीज़ें कहाँ से आ गई? तो वो नर्तकी बेचारी मायूस होकर चली गई। अब इस बात का यहाँ क्या परिवेश है? वो राजा पता कौन है? वो राजा आप है, मैं हूं मनुष्य। और नर्तकी पता क्या है? नर्तकी है माया, हमारे आसपास की माया। आपके परिवार, आपका भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, प्रेमिका प्रेमी, संतान, ये समाज, ये सब माया है। आपके जीवन में आने वाला सुख दुख, दर्द, खुशी, भाव, ये सब माया है। आपको मिलने वाली सुख सुविधाएं, आपका मकान, आपका कार, एसी, फ्रिज, एलईडी टीवी, कूलर, आपकी कोठी, फ्लैट, मकान, विला, ये बिल्डिंग, ये सब माया है। और ये सब नर्तकियां हैं। ये सब उस राज नर्तकी की तरह की माया है। जैसे नर्तकी नृत्य करके राजा को सम्मोहित करती ना, ऐसी चीज़ें आपको सुख देकर आपको सम्मोहित करती है, आपको बांध लेती है और आप उसकी कीमत वसूलती हैं। जैसे नर्तकी उस राजा से कीमत वसूलना चाहती थी उसको सम्मोहित करके। ये नर्तकी पता क्या करती है? ये नृत्य पेश करेंगे, ये आपको मोहित करेंगे, सम्मोहित करेंगे और फिर आपको लूटेंगे, आपका सब कुछ खा जाएंगे। आप सारी जिंदगी इनकी मांग पूरी करते हुए रह जाएंगे। आपका जीवन का जो मूल उद्देश्य आपको पता ही नहीं होगा। आपकी सारी अर्जित संपत्ति, सारा अर्जित पुण्य आप इनके ऊपर न्यौछावर कर देंगे और आप लुटे हुए से महसूस होंगे जीवन के अंतिम क्षणों के ऊपर। ये माया आपके पास कुछ नहीं छोड़ेगी। आपके नाते रिश्तेदार, हर कोई आपको लूटना चाहता है। और अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है ना विश्वास इस बात के, बड़े काम करो, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं सबके बारे में एक बार सोचो, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट दो सबको सोचो। क्या आपका हर रिश्तेदार, आपका हर संबंधी आपसे कुछ ना कुछ चाहता नहीं है? आपकी पत्नी आपसे वैवाहिक सुख चाहती है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती है। आपके माता पिता आपसे सुख चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, रिटायरमेंट में, बुढ़ापे में आपसे सेवा की और पैसे की सपोर्ट चाहते हैं। आपकी संतान है, वो चाहती है कि आप उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, उनका भी स्वार्थ है।
उनको बढ़िया गैजेट्स लेके दें, लैपटॉप लेके दें, मोबाइल लेके दें, बाइक लेके दें, कार लेके दें, साइकिल लेके दें। आपके भाई हैं, अगर आप सक्षम हैं, आपके पास थोड़ा धन है, तो आपका भाई है, आपका मित्र है जो किसी अवस्था में थोड़ा सा कमज़ोर है, वो हमेशा उम्मीद रखेगा कि आप उसकी फाइनेंशियल हेल्प करें। सबका स्वार्थ है आपसे। और कभी किसी को ना करके देखिए। चलिए एक काम कीजिए, आप ना अपने बॉस को बोलो कि मैं 15 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ, घर आ जाओ। घर आके पत्नी को बोलो मेरे को बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। जैसे बॉस ने आपको नौकरी से निकाला ना, ये बात सुनते ही आपके थाली में से भी सामान निकलना शुरू हो जाएगा। पहले आपके थाली में से देसी घी चला जाएगा, सलाद चली जाएगी, अचार चला जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब बीवी को बोलोगे कि भैया मेरा भोजन में स्वाद नहीं आ रहा, बोलेगी स्वाद कहाँ से ला के दूँ, तुम कोई पैसा कमा रहे हो। अपने माँ बाप से बोल के देखो कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। एक क्षण नहीं लगेगा माँ बाप को आपको कोसने में कि हे भगवान ऐसी औलाद ना ही होती तो अच्छी थी। अब पैदा होना तुम्हारे बस में थोड़ी था। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तुम्हारे माँ बाप अपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कोई नहीं छोड़े, कोई डॉक्टर नहीं, हकीम नहीं छोड़ा, दवाइयाँ कराई, इलाज कराए के संतान पैदा हो। और जब तुम पैदा हुए और साथ ही तुम्हारे ऊपर थोप दी गई एक जिम्मेदारी कि तुम उनकी सेवा करोगे। और जैसे तुमने मना कर दिया, एक सेकंड में बोल दिया जाएगा हे भगवान इस अच्छा से औलाद होती ही नहीं। औलाद होती ही नहीं का क्या मतलब है? होना तुम्हारे बस में था क्या? किसी मनुष्य का पैदा होना उस खुद के मनुष्य के खुद के हाथ में होता है? नहीं होता। तो अगर मेरा पैदा होना मेरे बस में नहीं है तो मैं ये ताना क्यों सहूं कि भगवान तुम पैदा ही नहीं, कि काश तुम पैदा ही ना होते। कोई ये ताना क्यों से? तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा भाई है, तुम सक्षम हो, उनकी 10 बार 20 बार 30 बार हेल्प कर लो, लेकिन जब उनको जरूरत हो एक बार मना करके देखो, आपकी सारी दोस्ती सारा प्यार धत्ते पे रह जाएगा। 1000 लोगों के सामने आपकी बुराई होगी कि वो सक्षम था लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं की। आपकी प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनको टाइम दें, मूवी लेके जाएं, अच्छे सिनेमा में लेके जाएं, अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खिलाएं, उनको तन का सुख दें, मन का सुख दें, धन का सुख दें। सबको आपसे अपेक्षा है, सबको आपसे अपेक्षा है। ऐसा कोई नहीं जिसको आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। हर कोई आपको लूटना चाहता है और उसके बदले में आपको क्या देता है? सम्मुख देता है। वो आपको प्रेम देंगे, वैल्यू देंगे, सम्मान देंगे। और सम्मान तब तक है जब तक तुम उनकी सहायता करे। जिस दिन तुमने दिखा दिया कि मैं अब सक्षम नहीं रहा, आपका सम्मान कब जाएगा हवा में आपको पता भी नहीं लगेगा। वही मित्र जो आपको भाई जी कहते थे, आपके नाम को आके तू लगाना शुरू कर देंगे। वही माता पिता जो कहते थे मेरा बेटा शरवण है, कह देंगे हमारा बेटा नालायक है। वही आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका जो आपकी सेवा भाव करते थे, जब दिखेगा कि आप लायक नहीं हो तो आपकी आंखों से प्रेम कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि ये सब माया है, ये सब नर्तकियां हैं, माया है। सच्चाई है कि ये जो जितने संबंध है ना, इनको हम छोड़ भी नहीं सकते, हमें निभाना है और जरूरी भी है। माता पिता के प्रति संतान होने के नाते आपका फर्ज है, अपनी संतान के प्रति पिता होने के नाते आपका फर्ज है, पत्नी के प्रति पति होने के नाते आपका फर्ज है। अगर आप सक्षम हैं तो आपको भाई की हेल्प, मित्र की हेल्प जरूर करना चाहिए। मैं तो कहूँगा वो भाई नहीं, वो दोस्त नहीं जो सक्षम होने के बाद जो अपने भाई या दोस्त की हेल्प ना कर सके। लालच है इस इंसान पर। लेकिन ये जितने फर्ज है ना, इन फर्ज को कर्ज समझ कर निभाओ, इनमें डूबो मत। उनको आपसे जो चाहिए उनको वो दो। वो आपको आनंद दे रहे हैं ना, आपको सम्मान दे रहे हैं ना, तो जब तक आप सक्षम हो आप भी उनको जो चाहिए देते रहो, कोई इशू नहीं। फर्ज है आपका, देना पड़ेगा। कर्ज है, फर्ज है और कर्ज है, लेकिन इसको कर्ज समझ के देना, ताकि जिस दिन कर्ज खत्म हो जाए उस दिन आपकी भी मुक्ति हो जाए। क्योंकि इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ये सब कुछ उनको देते हुए, जो उनको चाहिए सब कुछ उनको देते हो, लेकिन सब कुछ देते हुए जो तुम्हारा असली धन है, जो तुम्हारी असली कमाई है, वो किसी को मत देना। और असली धन का मतलब ये नहीं तुम्हारे बैंक में पड़ा हुआ पैसा, नहीं, वो नहीं। असली धन का मतलब है तुम्हारा अपनापन, तुम्हारा प्यार, सच्चा प्यार, तुम्हारी आत्मीयता, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा आत्मसम्मान।
किसी को इससे खेलने मत देना, इसको लूटने मत देना, किसी को इसको लूटने मत देना। किसी भी नर्तकी को उसके सम्मोहन में आकर अपना सम्मान मत गिरवी रख देना, अपना विश्वास मत दे देना, अपनी आत्मीयता मत दे देना। ये सब रिश्ते नाते सब स्वार्थ के हैं, ये सब माया का खेल है, सब नर्तकी है। आपका अपना कोई नहीं, सबको आपसे स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ है तब तक चल रहा है, जहाँ स्वार्थ निपट गया सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। आपका अपना कौन है पता है? आपका जो मूलधन है, आपका आत्मसम्मान, आपकी आत्मीयता, अपना तो इसका स्वामी कौन है? इसका स्वामी है भगवान, ईश्वर, कृष्ण। आपके समर्पण, आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपका हृदय, आपका ध्यान, ये सब और सब केवल उस ईश्वर के प्रति, कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति। बाकी ये दुनियादारी, ये सब तो जीवन यात्रा के सहयात्री हैं, जिसका जिसका स्टेशन आएगा उतरते जाएंगे। जब तक है हंसो खेलो, और जहाँ अपने स्टेशन पे उतर गए राधे राधे बोलो और आगे चलो। तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारी माता पिता, तुम्हारा भाई बंधु मित्र सखा संतान पत्नी पति प्रेमी प्रेमिका रिश्तेदार, कोई तुम्हारा नहीं। तुम्हारे केवल कृष्ण है, तुम्हारे केवल भगवान है, और तुम केवल भगवान के हो। इस माया का तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं। माया तुम्हें सिर्फ सम्मोहित कर सकती है, अपने माया जाल में फंसा सकती है। माया का तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है। इस माया को अपने ऊपर हक मत दो, केवल कृष्ण को अपने ऊपर हक दो। तुम्हारा केवल कृष्ण है, और बाकी सारी दुनिया राज नर्तकी है। राधे राधे।